की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में थाना तरौली क्षेत्र के 71 डिस्ट्रिक्टों को थाने पर बुलाया गया था एवं प्रभावित निरीक्षक तरौली द्वारा उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए हिदायत दी गई एवं प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख में थाने पर हाजिरी लगाने को निर्देशित किया गया। तो चाहे अपराधी हो या फिर खाकी, नहीं मिलेगी कोई माफी। हम ये क्यों कह रहे हैं? अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वो पॉलिसी नजर भी आती है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा था कि किस तरह से पूरा थाना का थाना सस्पेंड कर दिया जाता है एक मामले में, और इधर नोएडा में कैब ड्राइवर से लूट के मामले में सख्त एक्शन लिया जाता है। नोएडा पुलिस के आरोपी एसआई पर सख्त कार्रवाई की जाती है। लखनऊ से यह ऑर्डर आता है और नोएडा सीपी का बड़ा एक्शन नजर आता है। लूट का जो मास्टरमाइंड है एसआई अमित मिश्रा, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसकी कोर्ट में पेशी होती है। आरोपी एसआई को जेल, अपराधी हो या पुलिस, योगी को क्राइम बर्दाश्त नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो कोई अपराधी हो, माफिया हो, खाकीधारी हो। कैब ड्राइवर को लूटा था इसने, इस आरोपी एसआई की जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, और फिर इसके बाद इस एसआई पर एक्शन होता है। एसआई की तस्वीरें भी हम आपको आइए दिखाते हैं कि हम किस एसआई की, वो अमित मिश्रा जो है उसकी बात कर रहे हैं और किस तरह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा, ये देखिए बर्खास्तगी के बाद जेल में आरोपी एसआई की ये तस्वीर इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसी रौब के साथ आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि सब कुछ कहती है। वहां पर इत्मीनान से बैठे हुए आप इस आरोपी एसआई को यहां पर देख सकते हैं। आरोपी ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा, किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था 2 अगस्त की वो रात, और किस तरह वो जो एक महिला जो पैसेंजर थी उसके साथ किस तरह से बदसलूकी की जाती है, वो पूरा मामला हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको उस आरोपी एसआई की तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इस मामले में पूरा चश्मदीद था, जिसने ये पूरा जो वीडियो है वो दरअसल वायरल किया, वो बहुत कुछ और भी बताता हुआ नजर आता है इस आरोपी एसआई के बारे में कि किस तरह से डरा धमका कर वो उसकी गाड़ी में, चूंकि उसका वो दोस्त था तो इसलिए उसकी गाड़ी में वो किस तरह से घूमता था, पैसा नहीं देता था, वसूली का काम करता था, और भी कई ऐसे आरोप हैं जो इस मामले में निकलकर सामने अमित मिश्रा के खिलाफ आए हैं। ये नोएडा का पूरा कैब लूट कांड है, ये नोएडा का कैब लूट कांड है। क्या कुछ एक्शन इस मामले में अब तक हुआ है, आइए फटाफट से हम आपको बता देते हैं कि नोएडा कैब लूट कांड का ये मामला, जिसमें डीसीपी सेंट्रल की बात करें तो उन्हें इस मामले में पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद चौकी प्रभारी जो है उनको भी निलंबित कर दिया जाता है। एक के बाद एक किस तरह से यहाँ ये जो पूरा एक्शन है वो लिया जा रहा है या गया है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। 2 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आता है और उसके बाद लखनऊ से ये ऑर्डर आता है, और लखनऊ के ऑर्डर के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो यहाँ नजर आते हैं। आरोपी ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा निलंबन के बाद जेल भेज दिया जाता है। आरोपी आशीष अवस्थी की बात करें तो वो फरार है, उसकी तलाश तेज है, उसके लिए दबिश दी जा रही है जगह जगह पर। आरोपी अभिनव की बात करें तो वो भी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है, उसके लिए भी दबिश दी जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं, और ये देखिए ये डीसीपी सुनीति सिंह हैं जिन्हें पद से हटाया गया है, क्योंकि लुटेरे एसआई को बचाना, इन्होंने बचाया तो वो बचाना इन्हें महंगा पड़ गया। किस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश पहले की जाती है, मामला सामने आने नहीं दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब मामला सामने आता है, लखनऊ से ऑर्डर आता है, उसके बाद डीसीपी सुनीति सिंह को हटा दिया जाता है, महंगा पड़ जाता है उनको आरोपी एसआई अमित मिश्रा को बचाना, और इसीलिए ये जो एक्शन है वो लिया जाता है डीसीपी सुनीति सिंह पर। अब देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं थाना प्रभारी अरविंद कुमार को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बिसरक थाना प्रभारी हैं, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं।
बिसरख थाना प्रभारी पहले थे, अब उनको हटा दिया गया है। किस तरह से इनको उस लुटेरे एसआई को बचाना महंगा पड़ा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस पर वो एक्शन किया गया। मतलब ये प्रभारी थे पहले, फिर उसके बाद इनको हटा दिया गया है। तो ये एक के बाद एक जो एक्शंस हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि क्या एक्शन उन पर लिया गया है। और आइए अब आपको और यहाँ पर जानकारी हम देते हैं कि दरअसल किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो 2 अगस्त की रात को पेश आता है। वो किस तरह से 2 अगस्त की रात को पेश आता है, पहले हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो 2 सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले जतिन का यहाँ पर रुख करूंगी। जतिन, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो एक्शन है वो यहाँ लिए गए हैं। मतलब योगी जी ने जो कसम खाई है कि छोड़ूंगा नहीं, फिर वो चाहे अपराधी हो, माफिया हो या फिर खाकीधारी ही क्यों ना हो। आज बिल्कुल सही कहा आपने, अपराध जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है और योगी राज में ऐसी तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन नोएडा की ये तस्वीर इस लिहाज से भी हैरान कर देने वाली है कि सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जो कि आम जनता की सुरक्षा के लिए हैं, वो किस तरीके से उगाही कर रहे हैं। और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर जो कि वर्दी में मौजूद था, रात को एक ड्राइवर को रोक लेता है और वो तब रोकता है जब उसके साथ एक महिला पैसेंजर भी थी। आप देखेंगे कि जो FIR दर्ज की थी इनिशियल, उसमें उस महिला के साथ बदसलूकी का जो जिक्र है वो नहीं किया गया था। और यही कारण है कि जो तमाम DCP रैंक के ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि प्रशासन द्वारा यह बोला गया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों तक इस मामले में जानकारी नहीं दी, क्योंकि वाकया जिस तरीके से आप भी बता रही हैं कि 2 तारीख का था, 3 तारीख को सुबह पुलिस को शिकायत की गई। कैसे SHO जो थे बिसरख के, वो इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। DCP रैंक तक के अधिकारी को इस मामले में जानकारी दी। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने निर्देश दिया कि ACP रैंक को इस पूरी इंक्वायरी का जिम्मा दिया। तब जाके पता लगा कि सिर्फ एक बिसरख ही नहीं बल्कि गौर सिटी 2 के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें शामिल थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लीपापोती करके कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश थी। पैसा तक देने की बात उस टैक्सी ड्राइवर को कर दी गई थी। तो इसको देखते हुए कार्रवाई बिल्कुल की गई है और एक सख्त मैसेज देने की कोशिश कि आप अगर किसी के साथ भी भद्रता करेंगे, उनके साथ उगाही जैसी चीजों को अंजाम देंगे तो पुलिस वाला क्यों ना, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये साफ संदेश यहाँ पर दे दिया गया है। जतिन आप बने रहिए। कोमल, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बता देती हूँ कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला। वर्दी वाला गुंडा क्या हुआ था नोएडा में, नोएडा में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जानना जरूरी है। ये 2 अगस्त 2024 की रात का ये पूरा मामला है। आरोपी ट्रेनी SI अमित मिश्रा ने शराब पी हुई थी। आरोपी SI अमित मिश्रा के साथ उसके 2 और साथी भी थे। आरोपी आशीष जो फरार चल रहा है, आरोपी अभिनव जो फरार चल रहा है, ये दोनों साथी उसके साथ थे और इन दोनों ने भी शराब पी हुई थी। शराब के नशे में कैब ड्राइवर से 7,000 रुपए भी लूटे गए। पीड़ित कैब ड्राइवर से आरोपी SI ने उसे डराया धमकाया। वारदात के वक्त कैब में एक महिला सवारी भी बैठी हुई थी। आरोपी SI अमित मिश्रा और उसके साथियों पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप क्या कि कैब में सवार महिला को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया गया। आरोपी SI अमित मिश्रा ने कैब में सवार महिला को कॉल गर्ल कहा। आरोपी SI अमित मिश्रा ने कैब में सवार महिला से बदसलूकी की। पीड़ित कैब ड्राइवर ने मामले की शिकायत की। कैब ड्राइवर पर समझौते का प्रेशर भी डाला गया कि मामले को रफा दफा करो, कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चौकी इंचार्ज ने ट्रेनी SI अमित मिश्रा को बुलाया। पीड़ित के सामने शिनाख्त भी करवाई गई, लेकिन नोएडा पुलिस ने SI पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही कैब ड्राइवर को उल्टा डरा दिया, धमका दिया और वहां से उसके बाद भगा दिया। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो पेश आता है।